घरोंडा में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर के नेतृत्व में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया पहुंचे। इस अवसर पर दीपक बावरिया ने जहां जनसभा को संबोधित किया, वहीं उन्होंने इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार व भाजपा की प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को बहुत देर से जमानत मिली है, यह सरकार को लोगों को डराकर चुनाव प्रचार को रोक रही है। सुप्रीम कोर्ट ने देरी से सही निर्णय लिया है। बावरिया ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार अल्पमत में है। नायब सैनी को राज्यपाल के सामने अपने विधायकों का प्रदर्शन करना चाहिए। कांग्रेस तोड़फोड़ करके सरकार नहीं बनाए। यही नहीं, दीपक बावरिया यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अंतर्कलह सबको दिखाई देता है, लेकिन खट्टर और धनखड़ की लड़ाई किसी को दिखाई नहीं देती। कांग्रेस प्रत्याशी को पीओ बोगड़ा कहना गलत है। उन्होंने कहा जन समर्थन और जनता की आवाज़ उठाना कोई गलत नहीं है, और उनके जो कैंडिडेट हैं उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था। ओके, आज जो है हमारा ये करनाल का प्रोग्राम था। सुबह से समल खासे लेते हुए से यहाँ भी लेट पहुँचे। मैं भाई वीरेंद्र राठौर जी का जो है बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि बड़ी भीड़ थी, उसको बधाई भी देना चाहता हूँ, अभिनंदन भी करना चाहता हूँ और उसका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। आज पूरे करनाल डिस्ट्रिक्ट में और हरियाणा में मैंने जो माहौल देखा है, पूरे देश में भी माहौल निश्चित हो गया है कि मोदी सरकार जा रही है, और यहाँ भी उसका प्रतीक होते हुए उसको कई जगह पे आप जैसे सीनियर जर्नलिस्टों ने कहा कि आज की डेट में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 10 की 10 सीट पे आगे चल रही है। कितनी जीतेगी? कितनी? 10 जीतेगी। आप आगे कह रहे चल। कांग्रेस की लिस्ट जब जारी हुई थी तभी से ही कहीं ना कहीं अंतर्कलह था। अभी भी पार्टी के कई सीनियर लीडर जो हैं एक दूसरे के प्रचार में नहीं जा रहे। आपको लगता है अंतर्कलह था? धनखड़ जी और खट्टर जी का कलह आपको नहीं दिखता है? आगे चलाओ। करनाल से जो प्रत्याशी हैं उनको चुना गया, एक बार बार सवाल आ रहा है कि वो पीओ थे। क्या जिस समय प्रत्याशी का चयन हुआ, पीओ को डिक्लेयर कर देना, वो कर देना, इट इज अ स्मॉल टेक्निकलिटी, और ये सरकार पीछे पड़ जाती है। खट्टर जी डर गए थे इससे, इसकी वजह से उसको डराने धमकाने के लिए ये तो हरकतें करते हैं। आज चीफ मिनिस्टर को भी सलाखों के पीछे डाल के रखते हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति के हमारे उम्मीदवार हैं, वो डर से मारे उसके भाग जाए। एक दिन में उसके कोर्ट ने कोच भी कर दिया। तो ये जो है इसको पीओ कहना, वो कहना, भारे कम शब्द का उपयोग करते हैं। क्या गुना था? उसके एक पोस्टर लगाए थे जो यूथ कांग्रेस के प्रोग्राम में, वो क्या उसका गुना था? उसको पीओ डिक्लेयर करने के लिए इसका इतना बड़ा गुना बन गया था। तो मैं आपसे उनसे पूछना चाहता हूँ कि इतने डरे हुए थे तो उसको चुनाव फील्ड से विड्रॉ हो जाना चाहिए। आप मानते हैं? मत में है, निश्चित रूप से अल्पमत में है। उसको एक दिन भी ज्यादा शासन करने का नैतिक अधिकार नहीं बनता है। और मेरी तो गवर्नर साहब से अर्ज है आप लोगों के माध्यम से कि जो है इसको अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए सभी विधायकों के साथ उसके राजभवन में तो उसको प्रदर्शित समय मांगा, नेताओं ने समय मांगा है। मैं तो कह रहा हूँ कि जो है नायब सैनी जी को आदेश किया जाए तो उसके जो समर्थक विधायक है उसका गवर्नर के सामने प्रदर्शन। कांग्रेस सरकार बनाना जो है लोकतांत्रिक तरीके से नेचुरल कोर्स में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। ये प्रदेश में लोग भारतीय जनता पार्टी को नकारने जा रहे हैं, और हम जो समय आएगा उस समय पे लोकतांत्रिक मैंडेट के साथ हम सरकार बनाएंगे। जोड़ तोड़ की राजनीति। आपके अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है वो बहुत देरी से मिली है, मेरा मानना है। सुप्रीम कोर्ट को पहले दरमियान होना था। ये सरकार लोगों को सलाखों के पीछे डाल के, डरा के, धमका के चुनाव का प्रचार नहीं करने देती है। एक तानाशाही रवैया है, उसको रोक लगाने की आवश्यकता थी। सुप्रीम कोर्ट देरी से आई मगर दुरुस्त आई, रोक दिया। बावरिया को जो एक दूसरे के खिलाफ क्यों लड़ा है? एनसीपी भी है, कांग्रेस भी है। करनाल सीट पे, करनाल सीट पे एनसीपी का ये ऑथोराइज कैंडिडेट है कि नहीं, वो भी एनसीपी का कैंडिडेट है। उसका सिंबल पे लड़, सिंबल पे मिला है, मिल सकता है। नायब सिंह का कहना है कि चुनाव में जमानत भी जब्त नहीं करा पाएंगे कांग्रेस पार्टी। जमानत मैं भी मानता हूँ कि नायब सिंह सैनी, भाई आप बोल लो, नायब सिंह सैनी बहुत ही कमजोर उम्मीदवार हैं, और उसके निश्चित रूप से लगता है कि वो पूरी तरह से हार जाएंगे। मैं नहीं अभी बता सकता हूँ कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पे, जैसे वो समय आएगा। गवर्नर का रुख आपकी मांग के प्रति सकारात्मक नहीं है क्या? गवर्नर का जो रुख है कांग्रेस की मांग के प्रति सकारात्मक नहीं है? गवर्नर का जो पूरे देश में रुख रहता है भारतीय जनता पार्टी के नियुक्त गवर्नरों का, तो इसी प्रकार का रहता है। एक पक्षपाती उसका एक रवैया रहता है।
तो कर सकते हैं, क्या गवर्नर के दबाव में? मगर हम जो है ये प्रजा की अदालत का सबसे बड़ा नुमाइंदा होता है। हाई कोर्ट में जाओ, अब जब आप 2 महीने में 3 महीने में प्रजा की अदालत में जा रहे हैं, उसके पहले पार्लियामेंट में तो 15 दिन में जा रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि वो उठक पटक की कोई आवश्यकता नहीं। मेरी समझ में 39 + 2 41 42 विधायक है, प्लस 3 लोगों ने सपोर्ट वहाँ से विड्रॉ करके यहाँ कांग्रेस के साथ जो है अपना जुड़ान किया हुआ है। क्या दुष्यंत चौटाला समर्थन दे सकते हैं कांग्रेस का जी? दुष्यंत चौटाला जी समर्थन दे सकते हैं कांग्रेस का जी? मैं दुष्यंत चौटाला जी दे के न दे, हम उसका लेना चाहेंगे तो सोचेंगे, तब अभी तो सोचा ही।